सैकड़ों करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात लेकर वहां से भाग गए। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, कल दिवाली थी आप जानते हैं, और इसलिए आज एक अक्षर है जिसके बारे में सब जगह चर्चा हो रही है। तो आज का अक्षर है पी, अंग्रेजी में पी, हिंदी में पा, क्योंकि इससे संबंधित 4 शब्द आज भारत में ट्रेंड कर रहे हैं: पटाखे, पराली, प्रदूषण और पॉलिटिक्स। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के अगले ही दिन प्रदूषण पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पिछले कई वर्षों में एक खास तरह की कहानी तैयार की गई जो ये कहती थी कि दिवाली पर चलने वाले पटाखों की वजह से दिल्ली की हवा प्रदूषित होती है, दिल्ली की हवा गंदी हो जाती है, सांस लेने के काबिल नहीं रहती, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग पटाखे चलाते हैं दिवाली पर। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में दिल्ली में दिवाली के दिन पटाखे चलाने पर ही बैन लगा दिया था। लेकिन इस बार की दिवाली अलग थी। इस बार लोगों ने छिप छिप कर नहीं बल्कि खुलेआम बाजार से खरीद कर ग्रीन पटाखे जलाए। वर्षों के बाद ऐसा लगा कि दिवाली की रौनक लौट आई है। लेकिन दिवाली की रात खत्म होते ही दिल्ली की हवा में घुलने वाला धुआं एक बार फिर से परेशान करने लगा। दिवाली के बाद आज दिल्ली में सबसे ज्यादा चर्चा प्रदूषण को लेकर हो रही है। कुछ लोगों का आरोप है, खासतौर पर विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि पटाखों की वजह से प्रदूषण बढ़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, पटाखे या पराली? तो सबसे पहले आपको दिल्ली में आज का AQI दिखाते हैं, मतलब दिखाते हैं कि आज दिल्ली में कितना प्रदूषण था। दिल्ली में आज का औसत AQI है 351, जबकि 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन औसत AQI था 345। यानी दिल्ली का AQI दिवाली के अगले दिन यानी आज 6 अंक बढ़ गया। अब 2024 का आंकड़ा देखिए। पिछले साल दिवाली के दिन AQI था 328 और दिवाली के अगले दिन बढ़कर हो गया 339। 2023 में दिवाली के दिन AQI था 218 और अगले दिन बढ़कर हो गया था 358, जबकि तब पटाखों पर बैन लगा हुआ था। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि पटाखों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। जब पटाखों पर पूरी तरह से बैन था तब भी हर साल दिवाली और उसके अगले दिन दिल्ली में ऐसे ही प्रदूषण बढ़ जाता था। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर हिंदू त्योहारों को अपना निशाना बनाया था। जानबूझकर यह कहानी तैयार की गई थी कि पटाखों की वजह से प्रदूषण होता है। दूसरी तरफ दिल्ली में जो विपक्षी पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका कहना है कि पटाखों की लॉबी को खुश करने के लिए इस बार पटाखों से यह बैन हटाया गया है। पूरी दिल्ली के अंदर जो सनातन और हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा कर देंगे? क्या कसूर है? अगर किसी की अपने धर्म में आस्था और अपने धार्मिक दिन बनाना चाहता है तो इसमें आम आदमी पार्टी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल जी ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब ईद का त्योहार आएगा तो ईद के हमारे भाई भी दिन मनाएंगे? सड़कों के ऊपर बकरे काटे जाते हैं, खून बिखरता है, लेकिन उनकी आस्था है, उस आस्था में उनका विश्वास है, उस आस्था में, तो क्या उसको कोई चैलेंज करेगा? अरविंद केजरीवाल जी को ये चैलेंज करें? उनको नहीं करेंगे। केवल और केवल आस्था की बात जब आएगी तो हिंदू धर्म की आस्था पे चोट करेंगे और सनातन पे चोट करेंगे। क्या मकसद है? एक वर्ग को खुश करना मकसद है। पटाखों की भी एक बड़ी लॉबी है, करोड़ों रुपए का उनको फायदा हुआ है। उस फायदे को उन्होंने किस किस के अंदर बांटा है? कैसे ऐसा हुआ कि ग्रीन क्रैकर्स के अलावा भी क्रैकर्स बिके? इसका मतलब वो लॉबी जिसने अरबों रुपए के पटाखे बनाए थे उसका सरकार पर दबाव था कि ये बिकवाइए, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह से हो रहा है तो ये तो साठगांठ की तरफ इशारा करता है। हालांकि हमारे देश के नेताओं को, आरोप लगाने वालों को ये सोचना होगा कि पटाखों के ऊपर से जो बैन हटा है ये दिल्ली की सरकार ने नहीं हटाया है। ये बैन जो हटा है, दिल्ली में पटाखे जलाने की जो मंजूरी आई है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आई है। ये अलग बात है कि दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी ये कहने के लिए कि इस बैन को हटा दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस बैन को हटा दिया। लेकिन विपक्षी नेताओं का आरोप है कि पटाखों की वजह से ही
दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। लेकिन क्या यह सच है? अब जरा ये तस्वीरें देखिए। जब दिल्ली में लोग पटाखे जलाकर दिवाली मना रहे थे, उसी समय दिल्ली से लगभग 440 किलोमीटर दूर पंजाब के तरन तारन में पराली जलाई जा रही थी। ये तस्वीरें पंजाब के तरन तारन में सुबह 8 बजे की हैं। पराली जलाना कानूनन जुर्म है। इसके बावजूद अगर दिन में पराली जलाई जा रही है, वो भी सुबह सुबह, तो सोचिए रात में कितनी जगहों पर पराली जलाई जा रही होगी। अब तक पंजाब में पराली जलाने के 300 से ज्यादा मामले आए हैं। आरोप लग रहे हैं कि अचानक दिवाली से पहले पराली जलाने के मामले पंजाब में बढ़ गए। और यह आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में पिछले साल तक इसी पार्टी की सरकार थी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद से यह पहली दिवाली है और अब आम आदमी पार्टी यह दिखाना चाहती है कि उनकी सरकार के दौरान दिल्ली की हवा बेहतर थी, साफ थी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने के लिए जानबूझकर दिवाली से पहले पंजाब में यह पराली जलाई गई। हाईएस्ट पराली जलाने की घटनाएं कल हुई हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये सहयोगी है कि मुंह पे कपड़े बांध के आप किसानों को कह रहे हैं जानबूझकर? किसान कह रहे हैं, एक ने वीडियो में कहा हम पराली नहीं जलाना चाहते। वीडियो है, मैं अपनी ट्वीट करने जा रहा हूं, अभी एएनआई के पास वो वीडियो है। हम पराली नहीं जलाना चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। कौन मजबूर कर रहा है जी पंजाब में किसानों को? केजरीवाल मजबूर कर रहा है। उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप आग लगाओ, पराली जलाओ, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। अब जरा आगे बढ़ने से पहले आपको भारत की एक तस्वीर दिखाते हैं। यह मत समझिए कि यह कहानी सिर्फ दिल्ली की है, यह कहानी पूरे भारत की है, क्योंकि पूरे भारत में अब प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आज के कुछ सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट आप देखिए, जिससे पता चलता है कि पंजाब में पराली का सबसे ज्यादा असर कहां कहां पर हो रहा है। तो आज के दिन वो शहर जो भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहर हैं, वो सारे शहर हरियाणा के हैं। सारे। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जींद है, जिसका AQI है 421। यह हरियाणा में है। इसी तरह से हरियाणा के दूसरे शहरों में भी दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण है। ये सारे जो आप देखेंगे, रोहतक, नारनौल, दारूहेड़ा, गुरुग्राम, जींद, ये सारे जो शहर हैं, ये आज भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं। और इनमें प्रदूषण जो ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है वो इसलिए है क्योंकि ये पंजाब के निकट हैं। हरियाणा पंजाब से लगता हुआ राज्य है और पंजाब में पराली जलाई जा रही है और इसका सीधा असर हरियाणा के इन शहरों पर पड़ा है। दिवाली के अगले ही दिन देश के प्रदूषित शहर पूरे देश में कौन कौन से हैं, ये भी आज आप देख लीजिए। आज नोएडा का AQI है 320, गाजियाबाद में 324, मेरठ में 280, लुधियाना और जयपुर में 270 से ज्यादा। यह है उत्तर भारत की आज की स्थिति। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर प्रदूषण कम नहीं हुआ तो दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है, जिससे हवा साफ हो जाएगी। लेकिन यह सारी जानकारी दिखाने के बाद हमारा निष्कर्ष क्या है, अब उसे डिकोड करते हैं। पहली बात तो यह है कि प्रदूषण पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, यह लोगों की जिंदगी और मौत का विषय है। जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए इस पर पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक्शन होना चाहिए। तो सारी सरकारों से और सारे नेताओं से, सब पार्टियों से आज हम ये कहना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स प्रदूषण पर बंद कीजिए, इस पर एक्शन कीजिए। दूसरा, कोई भी सरकार प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी जनता पर नहीं डाल सकती। पहले दिल्ली की जनता को कहा गया कि 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियां सड़क से हटा लीजिए, जिससे दिल्ली के मिडिल क्लास को बड़ा नुकसान हुआ। हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, खासतौर पर दिल्ली में जो है लोअर मिडिल क्लास, ये जीवन में 1 या 2 गाड़ियां खरीद पाते हैं, संभाल कर अपनी गाड़ियां रखते हैं, 10, 15, 20 साल तक उस गाड़ी को चलाते हैं, कई लोग तो उससे भी ज्यादा चलाते हैं। अचानक उनसे कह दिया गया कि अब आपकी गाड़ी सड़क पर नहीं जा सकती। कितना नुकसान लोगों को हुआ। और यह सब इसलिए कहा गया, यह कहकर कि आपकी पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है। इसके बाद कहा गया कि दिवाली पर पटाखे मत जलाइए,
जिससे दिल्ली की दिवाली बिल्कुल सूनी हो गई। कभी इवन और ऑड स्कीम सड़कों पर लागू हो जाती है, कभी लोगों से कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन बंद कर दीजिए, कभी कहा जाता है कि घर से बाहर मत निकलिए, कभी कहा जाता है कि वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, काम पर मत जाइए क्योंकि प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। लेकिन जनता यह जानना चाहती है कि अगर सब कुछ आम लोग ही कर लेंगे, सारी चीजें जनता ही कर लेगी, तो फिर सरकारें क्या करेंगी? हम प्रदूषण रोकने के लिए अपनी गाड़ियों को भी रिटायर कर दें, काम पर जाना बंद कर दें, कंस्ट्रक्शन का काम सारा बंद कर दें, अपना काम छोड़ दें, दिवाली पर पटाखे चलाना बंद कर दें, तो फिर सरकारें क्या करेंगी? अब दिल्ली में क्लाउड सीडिंग जैसे नए प्रयोग की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में नए पेड़ और वृक्ष लगने चाहिए। नई बिल्डिंग्स और नई गाड़ियों की संख्या पर अब की सरकारों को कंट्रोल रखना होगा। अब जो पहले हुआ वो तो हुआ। ये सारे नए कदम अगर उठाए जाएंगे तो दिल्ली नहीं बल्कि भारत की जो हवा है, दूसरे शहरों की भी, वो साफ हो सकती है। तो प्रदूषण पर तो बहुत पॉलिटिक्स आज चली रही है। इसके बाद अब आपको दिखाते हैं भारतीय